हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 7 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी ब्रेन टीजर में आते हैं बेटा, ब्रेन टीजर बेसिकली पूरे चैप्टर का एक निचोड़ होता है। ठीक है जी, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपको एग्जामिनेशन टाइम पे टाइम नहीं मिलता है कि आप सारे क्वेश्चन कर करके देखो, तो आप पूरा ब्रेन टीजर अच्छे तरीके से कर लिया करो जरूर। पूरे ब्रेन टीजर को तो आपको हर कीमत पे सोल्व करके देखना ही देखना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी भाई पूरा पूरा चैप्टर ही करो, विद एग्जांपल्स करो। ठीक है, मेरा ओपिनियन यही है। लेकिन अगर आप फिर भी सपोज करो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइमिंग, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ब्रेन टीजर को आपको सोल्व करके और एग्जाम्पल्स को सोल्व करके जरूर देखो। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और अलग तरीके का क्वेश्चन है तो उसको भी करके देख लो। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दोबारा से आपको बता रही हूँ बेटा। ये जो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आइडेंटिटी को यूज करके कर सकते हो या फिर वैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको वर्कशीट 7 कराई थी, मैंने आपको वैसे भी इनको सोल्व करना बताया था, क्योंकि आपके आगे आने वाले क्लासेस में आइडेंटिटीज भी यूज होंगी और वैसे भी आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। यहाँ पे मैं बेसिकली ट्राइनोमियल दिया है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है कि 3 टर्म्स दी हुई हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसके हमें फैक्टर लिखने हैं। तो मैंने आपको एक बहुत ईजी वे बताया था बेटा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। पहले सबसे आपको इसको सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करना होता है। सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करने का क्या मतलब होता है, जो भी आपको वेरिएबल दिया है उसकी पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, उसको सबसे पहले वो वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए और उसके बाद जो विदाउट वेरिएबल टर्म है वो आनी चाहिए। तो ये सिस्टमेटिकली में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे जेड वेरिएबल इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट में यूज किया है, उसका स्क्वायर दिया है। यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई में दिया और यहाँ पर सिंपल 77 दिया है। तो हियर आई नीड टू राइट आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? आई हैव टू टेक द कोफिशिएंट, मतलब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर? इफ कोफिशिएंट इज नॉट गिवन इट मींस कि कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर या वही वेरिएबल हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या हो गई, जो भी नंबर है वो उसके साइन के समेत उतारना है आपको। ठीक है, -4 है तो -4 उतारो, ये नहीं कि खाली 4 उतार दोगे, माइनस का साइन है ना तो माइनस का साइन भी उतरेगा। एंड सी इज इक्वल्स टू -77। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -77। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि क्या आ जाएगा -77। और बी की वैल्यू साथ में लिख दो, -4 आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगला स्टेप बेटा, आपको फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स किसके लिखने हैं बच्चे? देखो यहां पर आप फैक्टर्स लिख दो, फैक्टर्स ऑफ जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके नंबर आता है ना, उसके फैक्टर लिखने हैं। -77। ठीक है, माइनस भी मैं मेंशन कर रही हूं क्योंकि माइनस क्वेश्चन में दिया है। आप नहीं करो, आप वैसे बाद में समझ लो, उसको लिखना है। ठीक है, देखो -77 बेसिकली 77, -77 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब 77 के फैक्टर क्या लिख सकती हूँ मैं? 11 और 7 लिख सकती हूँ। भाई 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77 आएगा। ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है। अब इन्हीं दो नंबर को हमें ऐसे दो नंबर लेने होते हैं फैक्टर में बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करके वो आए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता है, और उन्हीं दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस करके वो वैल्यू आए जो वैल्यू बी की है, यानी -4। अब अगर मैं 11 में 7 को प्लस करूंगी तो आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 11 में से 7 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन अब मुझे ये देखना है 11 - 7 लिखूं या -11 + 7 लिखूं। क्यों? क्योंकि मुझे -4 चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पर 11 - 7 लिख देती हूँ तो 4 तो मिल जाएगा, लेकिन प्लस का 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं -11 + 7 लिखूंगी तो मुझे यहाँ माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, और यहां पर भी वैल्यू में -11 कर दूंगी। क्यों कर दूंगी? क्योंकि यहां पर भी तो मुझे -77 चाहिए। समझ आई आपको ये चीज? ये चीज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, किसी तरीके का कोई डाउट मत रखना बेटा। जब ये फैक्टर्स हम करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर्स लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आए जो कि ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके आती है, और इन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके वो वैल्यू आए जो कि बी की वैल्यू है विद देयर साइन। ठीक है, अब जब मैंने 77 के फैक्टर करके देखे, मैंने देखा 11 और 7 को मल्टीप्लाई करके 77 आ रहा है।
11 और 7 को मल्टीप्लाई करके 77 आ गया। चलो मुझे इतनी चीज पता लग गई। अब मुझे ये नहीं पता -77 कैसे आएगा। अब मैंने 11 और 7 को यूज करके -4 भी तो आना चाहिए। तो 11 में अगर 7 को प्लस करती हूँ तो 18 आता है, लेकिन अगर मैं 11 में से 7 को माइनस कर देती हूँ तो 4 आता है। लेकिन अब मुझे तो -4 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 11 - 7 कर दूंगी बच्चे, तो क्या होगा, वो तो प्लस का 4 आ जाएगा ना, लेकिन मुझे -4 चाहिए। तो इसलिए मैं 11 के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी। और वैसे भी आपको एक और इजी चीज बता देती हूँ। देखो इधर क्वेश्चन की तरफ, यहाँ -4 है ना, बी की जो वैल्यू है उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना। यानी कि जो भी आप वैल्यू लिखोगे ना, बड़ी वैल्यू लिखोगे पहले, उसके आगे माइनस का साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। यानी -11 प्लस 7 यूज करोगे। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। हम बेसिकली इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारी ऐसी चीज आती है, हम मिडिल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है जी, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, z² तो z² रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हम फैक्टर क्या मिल गया हमें, -11 + 7। ठीक है, तो जो वेरिएबल है वो साथ में लगता है, -11 + 7z, -11z + 7z -77। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद करना होता है ये उसके बाद हमें ये करना होता है, ये जो पहले दो नंबर है और ये जो लास्ट के दो नंबर है इनमें से कॉमन लेना होता है। तो z² - 11z, इसमें से कॉमन क्या आएगा, z आ रहा है। क्या बचेगा, 2 टाइम्स z था, एक z बाहर चला गया, अंदर एक z बचा, माइनस की जगह माइनस का साइन, और यह z बाहर चला गया, 11 बच गया, प्लस की जगह प्लस का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, z -7 1 7 7 1 7। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनने चाहिए, बन गए ना एक जैसे। तो इनको एक 1 टाइम लिख दो, और उसके अलावा जो टर्म है उसको लिख दो, क्या है, z + 7। तो ये आपके हो गए इस क्वेश्चन के फैक्टर। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहां पर भी क्या दिया है, x² + 25x + 144। तो अब ये हमारा सिस्टमेटिकली वे में लिखा हुआ है। हाँ जी, सिस्टमेटिकली वे में लिखा है। तो a b c की वैल्यू लिखते हैं। हियर a = 1, कोफिशिएंट ऑफ x a होगा। ठीक है, b = 25 एंड c = 144। उसके बाद क्या करना होता है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 144 है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है। यानी कि क्या वैल्यू मिल गई हमें, 144। ठीक है, और b लिख देते हैं, b की वैल्यू क्या है, 25। यानी अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 144 आए और प्लस या माइनस करके 25 आए। तो प्लस या माइनस का सवाल नहीं उठता। क्यों नहीं माइनस का सवाल उठता इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस का साइन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 144। जो a और c को मल्टीप्लाई करके आता है उसी के फैक्टर लिखने होते हैं ना बेटा, उसके फैक्टर लिख देते हैं। तो हमें पता है 16 9 जो होता है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 144 आता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। आप 16 में अगर 9 प्लस करेंगे तब भी हमारा 25 आता है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, 16 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 भी आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके 25 भी आ रहा है। तो बस इसको यूज कर लो। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, x², मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, 25x को स्प्लिट करना है तो क्या आ जाएगा, x है साथ में तो x आ जाएगा, 16x + 9x + 144। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, इन दोनों में कॉमन लेना होता है, इन दोनों में कॉमन लेना होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा, x 2 टाइम्स x है, 1 टाइम बाहर चला गया, प्लस 16 बच गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, जो लोएस्ट नंबर है वही कॉमन आ सकता है। 9 और 144 में 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 9 निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बनाना होता है। यहाँ पर x है तो यहाँ x ही आना चाहिए। x कैसे आएगा, जब 9 बाहर निकल जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन। अगर आप 9 से 144 को डिवाइड करोगे, देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 9 1 9। ठीक है, 14 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अगेन 5 उतर गया। ठीक है जी, और 9 6 54। तो किस पे डिवाइड हो रहा है, 16 पर। यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, 16। अभी दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना बेटा, तो इनको 1 टाइम उतार देंगे, x + 16, और ये क्या है, x + 9 आंसर। ठीक है, अब तो आसान लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चंस। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, x² + 5x - 104। इसके भी फैक्टर करने हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी सिस्टमेटिकली वे में लिखा हुआ है। तो a b c की वैल्यू लिखेंगे पहले। हियर
a is equals to coefficient of x square, that is 1. b is equals to the value of b is equals to coefficient of x, that is 5. and c is equals to जो तीसरा नंबर बचा है -104, -104 ही लिखूंगी मैं, ठीक है। फिर a और c को मल्टीप्लाई कर लो, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -104 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -104 ही आएगा, और b की वैल्यू क्या है 5। यानी कि अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूं 104 आए, और जब आप उनको प्लस या माइनस करूं तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, फैक्टर्स ऑफ 104 -104, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो आपको टेबल अगर याद हो, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा तो 104 आता है, ठीक है। और 13 और 8 से 5 कैसे आएगा, सोचो, अगर मैं 13 में से 8 को माइनस कर दूंगी तो 5 आ जाएगा ना। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 8 किसका लेना है, यहाँ 8, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 के अगर माइनस का साइन लगाया, इस चीज को समझना, मुझे क्या करना है 104 के फैक्टर्स लिखनी है। अगर मैं 13 और 8 को मल्टीप्लाई करती हूँ 104 आता है, लेकिन मुझे माइनस का 104 चाहिए। अभी मैंने माइनस को यूज नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैं 13 और 8 को आपस में माइनस करके देख रही हूँ, तो मुझे पता लग रहा है 13 में से 8 को माइनस कर, भाई 13 में 8 को प्लस करोगे तो 5 से बड़ा नंबर आएगा, मुझे तो छोटा नंबर चाहिए ना, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, तो मैं माइनस करूंगी। तो मैंने जब 13 में से 8 को माइनस किया तो मैंने देखा 5 आ रहा है, तो मेरा 5 तो प्लस का चाहिए, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। लेकिन वहां पर ऊपर अगर आप ध्यान दो, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, वहां पर 104 आ रहा है, मुझे माइनस का 104 चाहिए। तो यहाँ पर 8 मैंने किसका लिया, माइनस का लिया ना, तो यहाँ पर भी 8 मैं माइनस का लूंगी, जिससे कि -104 बन जाएगा। समझ आया आपको कैसे बनते हैं नंबर, ठीक है। तो यानी कि अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 5x को स्प्लिट करना है, कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 5x की जगह क्या आएगा, क्योंकि देखो यार प्लस 5x है ना, तो बड़ा नंबर यहाँ प्लस का ही आएगा, प्लस 13x, ठीक है, -8x। जो यहाँ पर साइन पहले होता है ना b की वैल्यू के आगे, वही साइन यहाँ पर आता है, जिसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, प्लस या माइनस कुछ भी आप करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 5x को प्लस 13x -8x कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं जी। इनमें तो x ही कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स x था, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, प्लस 13 बच गया, x तो बाहर चला गया। अब यहाँ माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन निकाले हो, क्या निकाल सकते हैं, 8 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो माइनस कॉमन निकाला है, क्यों निकाला है मैंने बेटा, क्योंकि दोनों में माइनस है, और मुझे दूसरी चीज यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स चाहिए ना, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं, प्लस के चाहिए। तो माइनस का कॉमन निकालने से क्या होगा, ये वैल्यूज प्लस की हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। और 8 को आप इससे अगर डिवाइड करोगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो 8 1 जा 8, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 उतरा, और 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 13 आएगा। अभी दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने से बन गए, ठीक है। इनको वन टाइम उतार देंगे, x + 13, और दूसरा क्या है, x - 8, आंसर, ठीक है जी। x + 13 और x - 8 आ गया। अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अब जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, सब क्वेश्चन एक जैसे ही आए, कोई भी आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, 49x² - 64। तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे x का स्क्वायर दिया, लेकिन x का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन 49 को तो भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। 49 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब भाई अगर मैंने इसको स्क्वायर में बना दिया, तो इसको तो मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। 64 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे 8 स्क्वायर लिख दिया। अब ये तो मेरी आइडेंटिटी बन गई, a² - b², ठीक है। क्यों, कैसे मैं पहचान रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, माइनस से पहले एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर दिया है, माइनस के बाद भी एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, a² - b², ये आइडेंटिटी यूज होगी, वो क्या होती है, a + b एंड a - b। क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले a और b की वैल्यू लिखकर तो दिखाऊंगी, हियर a = 7x एंड b = 8। ये तो पूरी जितनी ब्रैकेट के अंदर है, पूरी एक ही वैल्यू है ना, इसलिए वेरिएबल भी साथ में उतरता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, a + b यानी 7x + 8, और a - b यानी 7x - 8, आंसर। अब x वाले में तो मैं 8 को प्लस नहीं कर सकती ना माइनस कर सकती हूँ, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो अब देखो अगर मैं सोचूं मैं इन दोनों में कॉमन ले लूं कुछ पहले दो में और इन दोनों में y कॉमन ले लूं, तो मुझे तो ब्रैकेट एक जैसे बनेंगे नहीं, तो मैं कैसे सोल्व करूं। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका आपको बताती हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, ये एक्स स्क्वायर अलग वेरिएबल है, लेकिन ये तीनों जो हैं अगर मैं इनको सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करूं, यहाँ y की पावर 2 है, इसके साथ y है और यहाँ पर एक सिंपल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दूंगी, ठीक है बेटा, और यहाँ इन तीनों में माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन निकालूंगी, इन तीनों को ब्रैकेट में लिख दूंगी। इनको मैं क्या अब ब्रैकेट में लिखूंगी, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकाला है तो सारी टर्म्स माइनस की प्लस की हो जाएंगी। ये माइनस का वाई 1 था, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2y था, प्लस का हो गया, ये माइनस का वाई स्क्वायर था, प्लस का हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं सिस्टमेटिकली वे में तो भी लिख सकती हूँ, यानी कि जो पावर 2 है वो पहले लिख दिया, फिर उसके बाद वेरिएबल वाले नंबर लिख दिया, टर्म लिख दी, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख दिया, फिर वेरिएबल वाली टर्म लिख दी, फिर सिंपल जो डिजिट दी है वो वाली टर्म लिख दी, ठीक है। अब इसमें मैं इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ, आप सोचो, इसके मैं फैक्टर कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर मैं करती हूँ तो पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, b की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आएगा 1, या कोफिशिएंट ऑफ y आएगा 2, एंड c क्या आएगा 1। अब मुझे a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 होता है, और b की वैल्यू क्या है 2, यानी कि मुझे किसके फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर बच्चे, यहाँ मुझे फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 1। अब आप सोचोगे 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 के फैक्टर होंगे भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और 2 कैसे आएगा, अगर मैं 1 में 1 को प्लस कर दूं तो 2 आ जाएगा, यानी मेरी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी, यानी कि और प्लस का साइन है तो साइन तो चेंज करना ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आई, तो यानी कि यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दूंगी, माइनस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, यह क्या हो जाएगी 1y प्लस 1y प्लस 1, ठीक है, इतना समझ आया। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, अब इसमें इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा y प्लस 1। भैया मैंने वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर प्लस 1y में से y कॉमन निकाला, तो 2 टाइम्स y था, 1 टाइम y बच गया, प्लस की जगह प्लस का साइन बच गया, y तो बाहर चला गया, 1 बच गया, प्लस इसमें भी क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 1 कॉमन निकाल सकती हूँ, 1 कॉमन निकालिए, क्या बच गया y प्लस यहाँ 1, 1 फिर भी बच गया, क्यों, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आता है। अब इनको 1 टाइम लिखना होता है, इसको 1 टाइम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 वाई प्लस 1, लेकिन इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना है, अभी ब्रैकेट से निकालकर नहीं लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट से निकालकर नहीं लिखना है। मैं इसको क्वेश्चन को बेटा जगह तो मैंने छोड़ी है, लेकिन मैं यही कर देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक बात बताओ, यहाँ y प्लस 1 है, बेस सेम है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। लेकिन अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब आप नोटिस करो यहाँ पर तो फिर से एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ना, यानी कि हेयर पीछे करना ही पड़ेगा, हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई प्लस 1। भाई a की वैल्यू क्या है यहाँ x, और b की वैल्यू क्या है y प्लस 1 है, इतना आपको समझ आया। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही होता है ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब मुझे इसको उसी में चेंज करना है, मुझे यहाँ पर क्या दिया मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने ए और बी की वैल्यू आपको बता दी है, यही है जो आपको दिख रही है, ठीक है, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई प्लस 1 है। तो अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगी, ए प्लस बी, तो एक्स की ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है वाई प्लस 1, ये आ गया। फिर a माइनस बी, अब माइनस बी लिखूंगी तो b में तो एक टर्म तो है नहीं, दो टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
समझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू एक्स लिखी प्लस बी की वैल्यू वाई प्लस वन है वो लिख दी। लेकिन यहाँ अब ए माइनस बी है तो ए की वैल्यू एक्स लिखी माइनस बी, बी में तो टू टर्म्स आ रही है ना बेटा, तो माइनस का साइन है क्योंकि तो ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ बस ब्रैकेट ओपन होगा, ये जो अंदर की टर्म्स है जो प्लस की है माइनस की हो जाएंगी, ये प्लस का वाई है माइनस का हो जाएगा, प्लस का वन है माइनस का वन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस वन और एक्स माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, समझ आया आपको? ये क्वेश्चंस बेटा आपको देखने पड़ेंगे कि कहां पर कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके आप सोल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई प्लस 9। अब यहां पर भी आप देखो, यहां पर आप क्या देखो कि यहां देखो x माइनस वाई का स्क्वायर तो दिया है लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको 2x माइनस वाई इस पूरे के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगी। कर सकती हूँ ना भाई? x माइनस वाई का स्क्वायर तो दिया है, 4 तो भी 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, तो उसको 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। माइनस मिडिल टर्म को भी ऐसे रहने दूंगी, 12x माइनस वाई, इसको भी नहीं छेड़ रही, प्लस अब यहाँ पर ए स्क्वायर बना दिया तो ये माइनस 2a भी बनेगा ऑब्वियसली, तो लेकिन यहाँ बी स्क्वायर तो भी होना चाहिए मेरे पास। तो 3 किसका स्क्वायर हो, 2 किसका, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 3। बेटा मैं कंटिन्यूटी में पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा बोलने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि भाई a की वैल्यू तो मेरे पास जो है वो ये है और b की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख कर दिखा दूंगी, हेयर a इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां पर ये अगर आप नोटिस करो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस इसको मैं 2ab में कन्वर्ट कर दूं प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। वही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही होता है। ठीक है, तो मैं इसमें मतलब मुझे ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले मुझे इसको 2ab के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो मैं दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए स्क्वायर तो मैंने बना लिया है, ए स्क्वायर तो जो बनाया है वो वैसे एज इट इज उतार दूंगी, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू भी क्या बताई है मैंने आपको? 2x माइनस वाई इंटू बी की वैल्यू क्या बताई है? 3। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ आया बेटा? इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो सकता है ना इससे, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर, तो ये क्या मल्टीप्लाई मत करो आप मल्टीप्लाई मत करो, आप सिंपल ये चीज देखो कि मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो यहाँ पे पावर कितनी दी है बेटा? यहाँ पर पावर 2 दी है। जब भी हमें पावर 2 दी होती थी हम क्या करते थे? सेपरेट लिख कर दिखाते थे ना, यानी कि मैं इसको इस तरीके से एक ब्रैकेट में 1 टाइम और दूसरे ब्रैकेट में 2 टाइम इस तरीके से लिख सकती हूँ ना बेटा आंसर। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पावर 2 थी, यानी ये इस पूरी चीज को मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स लिखकर आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हाइप तो नहीं हुआ क्वेश्चन, नजर आ गया ना आपको? ठीक है, ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब इसको हम कैसे सोल्व करें? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ये देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे वाई वाई दोनों में है। ठीक है, तो इन दोनों में वाई कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में एक्स कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी इसको और इसको इकट्ठे लिख दिया, प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसको इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाले टर्म को लिख दिया और प्लस वाई के साथ जिसमें वाई आ रहा है उस टर्म को लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? एक्स कॉमन आ सकता है। अगर एक्स कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, 2 टाइम्स एक्स है, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, माइनस ये एक्स तो बाहर चला गया, इसकी जगह 1 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? वाई कॉमन ले सकती हूँ, वाई कॉमन लूंगी, यहाँ क्या बचेगा? 1, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? वाई तो बाहर चला गया, एक्स बच गया। अब देखो, आप नोटिस करो, ये दोनों ब्रैकेट उल्टे आ रहे हैं एक दूसरे के। कैसे? यहाँ एक्स माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को, यहाँ जो 1 माइनस एक्स है उसको मैं एक्स माइनस 1 कैसे बना सकती हूँ बेटा? ये पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज उतार दो,
ये जो +1 y लिखा था ना, +y को काट के -y कर दो। ठीक है, क्या कहना चाह रही हूं, ये क्योंकि ये x-1 बन रहा है, ये 1 - x बन रहा है, हमें फैक्टर जब करते हैं दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही तो है ना कि साइन, मतलब ये x प्लस का होना चाहिए और 1 माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने माइनस का साइन अगर कॉमन निकाल लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये x जो है, ये जो 1 है प्लस का, ये माइनस का बन जाएगा, और ये x जो माइनस का, ये प्लस का बन जाएगा। अब मैं इसको आगे पीछे करके लिख सकती हूँ, आगे पीछे करके लिख कर दिखा देती हूँ आपको। ये x -1 है, -y, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ x-1। मैंने क्या किया यहाँ पर, x जो प्लस का था उसको आगे लिख दिया, -1 जो माइनस का था 1 उसको पीछे लिख दिया। तो अब मेरे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए बेटा, इसके फैक्टर हो गए, जो ब्रैकेट एक जैसे होती हैं उनको 1 टाइम लिख देते हैं, और जो बाकी टर्म होती है उनको लिख देते हैं x - y। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इजी है ना क्वेश्चन बेटा। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो भी बहुत आसान है बेटा, सारे फॉर्मूले यूज होंगे, याद रखना। ठीक है, एक या आइडेंटिटी में मत टिकना। अब यहां पर नोटिस करो, यहां पर क्या है, यहां पर देखो x+1, यहाँ 81 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 90 x+1 y+2 प्लस 25 y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर मुझे x+1 का होल स्क्वायर तो दे दिया, ये 2 है, x+1 का होल स्क्वायर तो दे दिया, लेकिन 81 का स्क्वायर नहीं दिया। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो मैं इसको 9x+1 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस अभी मैं इसको एज इट इज उतार दूंगी, 90x+1 y+2। इसी तरीके से यहाँ y+2 का होल स्क्वायर तो दे दिया, 25 का नहीं दिया, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको मैं 5y+2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मुझे a और b की वैल्यू को लिखकर दिखाना पड़ेगा। हियर a इज इक्वल्स टू 9x+1 एंड b इज इक्वल्स टू 5y+2। ठीक है, तो यानी कि आप नोटिस करो, यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी होती है ना, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पर a² तो बना दिया, b² बना दिया, लेकिन 2ab नहीं बनाया। अब बना देते हैं, क्योंकि a और b की वैल्यू पता लग गई हमें, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, तो a² तो बन चुका है, जो बन चुका है उसको एज इट इज रहने दो। प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 9x+1। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या लिखी है, 5y+2। ठीक है, प्लस b² तो हमने बनाया ही हुआ है। अब a², अब देखो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका यही आएगा 90। देखो यहाँ x+1 और y+2 तो आ ही रहा है, 2 9 से 18, 18 5 से कितना होता है, 18 5 से 90 होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी आ रही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आपका बन गया a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b²। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है, 9x+1 a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5y+2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यही होता है ना बेटा। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर क्योंकि यहां पर पावर में 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको मैं 2 टाइम्स लिख कर दिखा सकती हूँ, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ, ये देखो, इस पूरे को 1 टाइम लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसी पूरे को 2 टाइम्स दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट में लिख कर दिखा दूंगी, क्योंकि पावर 2 दी है तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना भाई, तो वही 2 टाइम लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी, लेकिन अब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व क्यों कर रही हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। देखो ये इस तरीके से दिया, इसका मतलब क्या है, 9 इस x से मल्टीप्लाई होगा, 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस y से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इस x से मल्टीप्लाई होगा, 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस y से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9x, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, क्योंकि सब जगह प्लस है तो प्लस का साइन ही आएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10।
ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने ये सब क्यों किया बेटा, यहाँ 9x और 5y को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ 9 और 10 तो प्लस हो सकता है ना, इसलिए मैंने किया 9 + 10 19। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 9x + 5y को मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 9 और 10 आपस में प्लस हो सकता है, क्या आ गया, +19। ये आपका इस क्वेश्चन का आ गया आंसर, 9x + 5y + 19, 9x + 5y + 19। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चंस। अब इसका ये आई थिंक सो लास्ट पार्ट ही है, हाँ जी लास्ट पार्ट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x² + y² + z² अपॉन 4 + 2xy - yz - x। देखो सबसे बड़ी चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे 3 टर्म दे दी। 3 टर्म का मतलब क्या है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल सी चीज है, a + b + c का होल स्क्वायर। ये हमें ओपन करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, ए इस फॉर्म में दिया हुआ है, a² + b² + c² + 2ab + 2abc + 2ca। पहले मैं इसको पूरे इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में लेकर आना है, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ मैंने, उसके बाद हमें इसको इस रूप में लिखकर दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर a का स्क्वायर दिया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, a का स्क्वायर उतार दिया मैंने, b का स्क्वायर भी दिया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है वो उतार दिया, लेकिन c का आधे का स्क्वायर क्यों दे दिया, पूरे का स्क्वायर क्यों नहीं दिया, पूरा स्क्वायर तो अगर फ्रैक्शन में भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो पूरे होनी चाहिए ना, आई मीन टू से दैट अगर इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो उसको पूरा लिखो, z का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर नहीं है, तो उसको मैं z/2 पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी बाकी चीजों को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन एक चीज इसी में चेंज कर देंगे, हमारे फॉर्मूले में बेटा सब जगह प्लस आता है या माइनस आ रहा है, तो ये अभी मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन जो कराया थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ हम प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर -yz लिख देंगे, यहाँ हम प्लस लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर -zx लिख देंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई, मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ मेरा प्लस आना चाहिए, माइनस है तो मैं सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिखकर बाहर प्लस का साइन लगा दिया, इससे कोई -4yz की वैल्यू चेंज नहीं हुई, -zx की वैल्यू चेंज नहीं हुई, अगर प्लस माइनस करोगे -yz ही आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस करोगे -zx ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू लिखेंगे, हियर a = x, b = y एंड c = z/2। ठीक है, अब हमें ए बी सी का स्क्वायर तो मिल गया, a² + b² + c², लेकिन हमें इसको तो भी चेंज करना है भाई, तो कर देते हैं, यहाँ पे a² तो है ठीक है, + b² है ठीक है, + c² है ठीक है, +2 × a की वैल्यू क्या है x × b, ठीक है, +2 × b की वैल्यू क्या है y × c की वैल्यू क्या है z/2, +2 × c × c की वैल्यू क्या है z/2 × a की वैल्यू क्या है x। अब यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट आ गया, क्या ट्विस्ट आ गया बेटा, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, आपको एक चीज और नोटिस करनी है, देखो बेटा मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जो 2 ब्रैकेट है ना, यहाँ पर ये चीज देखो, कॉमन माइनस मतलब माइनस का साइन दोनों ब्रैकेट में, ठीक है, इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल z है जो दोनों में आ रहा है, तो यानी कि जहां पर भी ए बी सी में मैंने जहां पर z आ रहा है उसके आगे माइनस का साइन आएगा, यानी सी की वैल्यू क्या होगी -z/2। ये मैंने आपको अभी इसलिए बताया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी सी की वैल्यू आपने यहां से उतारी, लेकिन आपको यहाँ पर सी की वैल्यू ये लेनी ही पड़ेगी, यहां पर भी आप फिर सी की वैल्यू चेंज कर दोगे, -z कर दोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन में यहाँ पर सी की वैल्यू को -z लिख दूं और यहाँ पर सी की वैल्यू को +z लिख दूं। ठीक है, समझे क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो अगर ब्रैकेट में सपोज कोई चीज कॉमन नहीं है तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो, लेकिन इन 2 ब्रैकेट में यहाँ yz है या zx है, तो z दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो जो अल्फाबेट या जो वेरिएबल कॉमन आ रहा है उस ए बी सी की वैल्यू में जहां पर भी वो आ रहा है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि माइनस का साइन है ना दोनों ब्रैकेट में। अब क्योंकि यहाँ -z लिखा है, -z/2 लिखा है, तो यहाँ पर भी जो c की वैल्यू लिखी है -z/2 ही आएगी। अब सॉरी, आप ये सोचो कि यहाँ पर तो z² 4 है, चेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, जब माइनस का साइन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये z² ही आएगा सोल्व करके। ठीक है, ये -z² नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर भी जहां भी z आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर भी आपको z/2 नजर आ रहा है वहां -z कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनको चेंज नहीं कर सकते ना, इसको सोल्व करके हमारा -yz ही आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ -yz है तो -yz ही आना चाहिए सोल्व करके, यहाँ -zx है तो -zx ही आना चाहिए सोल्व करके, अगर मैं सब चीजें माइनस के कर दूंगी तो यहाँ पर कैसे आएगा,
नहीं आएगा माइनस। और यहाँ पर अगर मैंने माइनस लगा दिया उससे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो प्लस का जेड स्क्वायर है, वहां पर प्लस का जेड स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। स्क्वायर में जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। और माइनस का साइन जब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब समझ आया मैंने ये सब चीजें क्यों की हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन को आगे करते हैं, यहां भी माइनस लगेगा। तो अब ये मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी लेकिन क्या है माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब ये क्योंकि 2 टाइम्स दिया है तो मैं इसको सेपरेट करके लिख रही हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2। इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बेटा समझ आया होगा, ये माइनस का कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, दोबारा से कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है यहाँ पर। ठीक है, कि ये सब क्यों किया गया है, और ये पहले भी जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 7 विद देयर ऑल पार्ट्स, यहाँ पर इसके 9 पार्ट थे, वो पूरे पार्ट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया बेटा, और छोटे से छोटी चीज बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ DA1 के साथ शेयर कीजिए। और बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर देना। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ बेटा, आप किस स्कूल के स्टूडेंट हो काइंडली अपने स्कूल का नाम और अपना नाम मेंशन करो, ताकि मुझे कम से कम ये तो पता लगे कि मेरे वीडियोस जो है बच्चे देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।